तो पढ़ाई लिखाई हो रही है? पता नहीं। ये किसका बॉटल है? पता नहीं। नींद आ रहा है? सो लो। अरे बस करो, हो गया। कहाँ इतना बातचीत हो रहा है? आगे आ जाओ बेटा। तुम लोग रोने लगे तो तुम चुप करा देना। तो बताओ पढ़ाई लिखाई हो रही है? लगता मैं 3 दिन बाद आती हूँ, लगता है मुझे कितने दिन बाद हम आ रहे हैं। ऐसा तुम लोग को भी फील होता है ना? ऐसा लगता बहुत दिन बाद आ रहे हैं, 1 महीने बाद हम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्यों ही हम जाते हैं। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग तो है। यहाँ का परमिशन मिलेगा तब तो रो जाऊंगी। अरे बाप रे, ये देखो परमिशन दे रहे हैं हमको। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? मैं रास्ते में भी आ रही थी तो मैंने यार बहुत टाइम बाद लग रहा है मैं घर से निकल रही हूँ, क्योंकि यहाँ आना है तब तो काम है, अदरवाइज कोई क्यों ही निकलेगा इतनी धूप में। हम कहते जब हम आ जाए तो हमसे बात करो, जितना दुख तकलीफ। कोचिंग खुलवाएगा? किसका? अब अरे पढ़ लो। हाँ पढ़ने के बाद अभी मतलब तुम लोग चाहते हो कि हम बनारस में रहें? हम यहाँ से निकलने के चक्कर में रहते हो, तुम लोग मुझे यहीं रखने के चक्कर में रहते हो। हाँ कोई तो कोई आएगा और क्या। बीएससी 1 साल में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा? क्यों बिना बीएससी के बाद पढ़ाने का अलाउ रहता है क्या? हैं आकाश में पढ़ाते हैं। आकाश में कहाँ बीएससी बात कोई पढ़ाता है? नॉलेज का नहीं ख्याल है कुछ भी। मेरे पास ऑफर आया था, मैं बता आकाश बायजूस का अप्लाई किया था तो मेरे पास आया था, है ना, बैंगलोर के लिए। क्योंकि मेरा हाथ फ्रैक्चर है तो मैं कहीं नहीं जा सकती। हैं बेवकूफ़ हो क्या? हाथ फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। बैंगलोर में कौन मेरा ससुर बैठा हुआ है? शादी करेंगे तब तो ससुर आएगा। गधा नहीं तो। खैर कहाँ तक हम लोग पढ़े थे बेटा? ये बता दो। एमटीपी रह गया था कि बता दिए थे? मैं तो भूल भी जाती हूँ क्या क्या मुझे पढ़ाना था। और सेकंड वाले में क्या चल रहा है? जो नई वाली मैम आ रही हैं, सॉरी नई वाली वो जो एक सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी हैं। मैं तो बड़ा कमजोर। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन मतलब बच्चा गिरा देना। हम क्या बोलते हैं बेटे? इंड्यूस्ड एबॉर्शन, है ना। इसको एमटीपी को हम क्या बोलते हैं? बात करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। हम कहते हैं कि अगर जब हम आ जाएं तो जो भी बातचीत करना है, घर द्वार, मेरे बारे में, अपने बारे में, मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमसे कर लो, आपस में नहीं करो, या मेरे आने से पहले कर लो, है ना। एमटीपी क्या होता है? थोड़ा सा मेरे को खोल लेने दीजिए। हैं? हाँ देखो बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो सीधे सीधे सिंपल से भाषा में सुन रहा है, एबॉर्शन, बच्चा गिराने की बात करते हैं ना। तो क्यों गिराते हैं, क्या रीज़न है ना। देखो हमारी जो इंडिया है इसमें एमटीपी, अच्छा एमटीपी को लीगलाइजेशन कर दिया गया था इन 1971 में, है ना। इसको क्या कर दिया बेटा? लीगलाइज, देख लेना स्पेलिंग यार, मेरी स्पेलिंग ठीक है, इन 1971 में, ठीक है। क्यों किया गया था इसकी बात अभी हम
करेंगे। समझ रहे हो वाई, क्यों किया गया था एमटीपी को लीगलाइज। जिस बच्चे को फुल फॉर्म नहीं पता है वो भी लिख ले, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है कि जैसे कि इंटेंशनली रिमूवल ऑफ, इंटेंशनली आप इंटेंशनली क्या कर रहे हो, रिमूवल कर रहे हो किसका, फीटस का या चिल्ड्रन का, बिफोर 9 मंथ। 9 मंथ होने से पहले अगर आप बच्चों को गिरा दे रहे हो, अबॉर्ट करा दे रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट अपने मन से तो गिराओगे नहीं, है ना। तो एमटीपी जब भी कराओ हमेशा डॉक्टर के कंसर्न से कराना चाहिए। ठीक है, एमटीपी बेटा जब भी कराना चाहिए तो हमेशा डॉक्टर से क्या लेना चाहिए, कंसर्न कर लेना कराना चाहिए एमटीपी। समझ में आ रहा है, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, वॉलेंट्री या वॉलेंट्री, इंटेंशनली भी कर ले रहा हो, वॉलेंट्री इंटेंसली। ठीक है, इंटेंसली रिमूवल ऑफ फीटस या चिल्ड्रन बिफोर 9 मंथ। 9 मंथ होने से पहले अगर आप क्या करा रहे हो बेटा, बेबी को बाहर निकाल दे रहे हो या अबॉर्ट करा ले रहे हो, है ना, हम क्या बोल देंगे उसको, क्या बोल देंगे, एमटीपी। देखो पहले क्या होता था ना कि एमटीपी का लोग गलत यूज़ करते थे। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अगर लड़की है पेट में, अबॉर्ट करा लिया। समझ रहे हो, लड़की है पेट में, लोग अबॉर्ट करा लिया। लेकिन एमटीपी क्या होता है, किस केस में कराना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्लियर है मेरी बात। एमटीपी इज़ अ वेरी मतलब कि लोग ऐसे ही करा लेते थे कि अगर कहीं कहीं पे लड़कियों को नहीं इतना वैल्यू देते हैं ना कि लड़की है भैया पैसा देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, हैं, तो लोग क्या करा लेते हैं, एमटीपी करा लेते थे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सरकार ने क्या किया, इन 1971 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971 में क्या किया था बेटा, इसको लीगलाइज कर दिया था। समझ रहे हो, हाँ, इतनी बात समझ में आई। मैं लिख दूँ क्या, लिख तो दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था। क्लियर है। उसने कहा कि किस किस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो। मेरी बात सुनो, किस कंडीशन में बेटा क्या करा सकते हो, एमटीपी करा सकते हो। कंडीशन, किस कंडीशन में आप एमटीपी करा सकते हो, बताओ। हाँ ठीक है, नहीं अनवांटेड इंटरकोर्स हो गया तो तुम एमटीपी करा दोगे, हैं? अगर अनवांटेड, क्या बोला, अनवांटेड इंटरकोर्स करने का कोई मतलब एमटीपी का, सरकार मार कर भगा देगी। समझे। देखो एमटीपी बहुत उस कंडीशन में कराना चाहिए बेटा जब आपके पास कोई चारा ना रहे, है ना। चारा ना रहे मतलब कि अगर बेबी को कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर बेबी को क्या है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब करा लेना चाहिए, एमटीपी कराना चाहिए। समझ में आ रहा है। या बेबी को क्या है कि कोई खतरा है, हो सकता है कि बेबी डाई कर जाए, समझ रहे हो, या बेबी को क्या हो और कोई बॉडी पार्ट ना बना हो। समझ में आ रहा है। नो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, तब भी आप करा सकते हैं। नो फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, है ना, बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन ना हुआ हो तो करा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। या मदर को कोई खतरा हो, हाँ, समझ रहे हो। अगर मदर को कोई दिक्कत हो तो भी क्या करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें, हाँ।
125 करोड़ प्रेगनेंसी में, 125 करोड़ प्रेगनेंसी में हर साल 4.5 करोड़ MTP लोग कराते थे। 125 करोड़ 125 करोड़ प्रेगनेंसी में, समझे मेरी बात को। प्रेगनेंसी, अगर एक प्रेगनेंसी इतनी करोड़ की प्रेगनेंसी है ओवरऑल, ठीक है, तो कितने लोग MTP कराते थे बेटा? 4.5 करोड़। बढ़िया बात तो नहीं है ना? तो इसी कारण क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि इसको लीगलाइज कर दिया कि कौन कौन क्या करा सकता है। समझ में रहा? किसी किसी बच्चे का हार्ट बीट नहीं प्रॉपर है, समझे, उस कंडीशन में, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं ना, आने वाले टाइम में आने के बाद उसका MTP करा देना चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर इतनी बातें? हाँ, कई कई देशों में अभी भी, कुछ ऐसी भी देश हैं बेटा जहाँ अभी भी MTP को लीगलाइज नहीं किया गया है। हमारी सरकार अच्छी थी कि 71 में ही करा दी थी, है ना, लेकिन अभी बहुत सारे देश ऐसे भी हैं, बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे MTP को लीगलाइज नहीं किया गया है। क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज करके अचार डालना है? पॉपुलेशन कौन चाहता है पॉपुलेशन इंक्रीज करना? MTP नहीं, देखो MTP पॉपुलेशन से कोई वो नहीं, बहुत लोग MTP इसलिए करा लेते थे कि चलो, हाँ, इट्स अ गुड जरिया कि चलो MTP करा लेते तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं ना है कि हम एक तुम भ्रूण को मार देना, ये इट्स नॉट गुड ना। समझ रहे हो? किसी के जैसे देखो क्या होता है कि क्यों कुछ कंट्री में अभी भी नहीं लीगलाइज किया गया, किसी किसी के इमोशंस होते हैं, समझ, जैसे आपकी NCERT में दिया गया कि इमोशनली, सोशली, इस तरीके से लोग क्या होते हैं प्रभावित, एथिकली, किसी किसी के रिलीजियस दिक्कत होती है ना, रिलीजन्स का भी वो हो जाता है, तो इस वजह से अभी भी MTP को लीगलाइज नहीं किया गया है बहुत सारी कंट्री में। समझ गए? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका कौन सा सेफ पीरियड है, कब हमें MTP कराना चाहिए, है ना? MTP कब कराना चाहिए? सेफ पीरियड ऑफ MTP, ठीक है, सेफ पीरियड ऑफ MTP कब कराना चाहिए, कौन सा पीरियड है कि जब हम MTP करा सकते हैं, है ना? अब बच्चा बन चुका है, 9 मंथ का है, तब तो MTP नहीं कराएंगे ना, समझ रहे हो? तो कब कराना चाहिए बेटा? 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जब बच्चा 3 महीने का हो तब आप MTP करा सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि एक डॉक्टर का कंसल्ट लेना पड़ता है, अब विदाउट डॉक्टर के परमिशन का आप MTP नहीं कराओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है बेटा, 12 वीक मतलब 3 मंथ, यही हुआ ना, है? तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कहने का है कि इसमें आप 3 मंथ ब्रैकेट में कर लें, 3 मंथ, इसमें आपको सिर्फ एक डॉक्टर से कंसर्न लेना पड़ेगा, है ना, एक डॉक्टर से कंसर्न लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? 1 डॉक्टर, सिंगल डॉक्टर से लेकर कंसर्न कर कर आप MTP करा सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मान लो कि बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, मदर को कोई रिस्क हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या कराना चाहिए, जब बेबी 5 मंथ का हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर MTP कराते हैं तो कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। 5 मंथ में MTP कराते हैं तो कम से कम 2 डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर इतनी बातें? यही है MTP, इसके अलावा MTP कुछ नहीं है। क्लियर है? अब क्या रह गया है? ART, STD और ART, है ना? अरे STD को, हाँ STD को STI बोलते हैं, अब पहले STD बोलते थे, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में? पहला दिन है, इससे पहले आप कर चुके हो ना मैम का, दूसरी, हाँ दूसरी मैम का, 2 मैम है, हम तो भूल जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम ही अकेले आते हैं, कभी ऐसा लगता है कितने दिन बाद आ रहे हैं।
हैं? तुम लोग सुनाई नहीं दे रहा है यार? मेरी आवाज़ तो इतनी बुलंद है। बुलंद है कि नहीं? अच्छा मेरी आवाज़ बताओ तुम लोग, है ना? अच्छा उनका भी तो देखो डिपेंड करता है ना कि क्लास कितना बड़ा है। अब मैं क्या हो रहा है? तुम शोर तो करते नहीं हो, शरीर तो तुम लोग हो नहीं हैं, इस शोर नहीं करते हो, लेकिन हाँ अभी गूंगे बहरे थोड़ी ना हो। अब एक बात बताओ, नहीं मुझे तो बच्चे ना बोले तो मेरा पढ़ाई नहीं होगा यार, ज़बरदस्ती में बुलवाना चाहते हो। गूंगे बहरे को थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? बोला करो लेकिन सिर्फ हमसे बोला करो, है ना? हमसे बात करो, हम हर तरीके की बात कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे बेटा ART, ठीक है? क्या होता है ART? ART क्या होता है? असिस्टेड, सब देख देख कर बताते हैं। आर्ट, है ना? क्या होता है आर्ट? ऐसे पढ़ेंगे ना, आर्ट है ना, कला। हाँ, हम कला किस में पढ़ रहे हैं? कौन से पेपर में पढ़ रहे हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, है ना? कला, तुम लोग के अंदर जैसे बहुत कला है कि नहीं? सही बताना, तुम लोग के अंदर कोई कला नहीं है ना? सबके अंदर कोई कला है। किसी के अंदर झूठ बोलने का कला है, किसी के अंदर सोने का कला है, किसी के अंदर बहाना करने का कला है। कला ही तो है, हैं? 85% नहीं है, पक्का टीचर का ही गलती होगा, कॉपी से इसे नहीं सीखा, हम तो सही लिखे थे। ये तो मैंने भी ये कला किया है ना? तो इस फेज से सब गुजर जाते हैं, तुम फिर उसके बाद सब सही हो जाता है, फिर बढ़ोतरी आ जाती है। एक उम्र के बाद तुम्हें कुछ तुम्हारा खुद ही ऐसा लगेगा कि कल तक जो हमने किया था हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। अभी वो चीज़ बहुत, जैसे अभी मैं तुम लोग को एक रियलिटी बताती हूँ। हम इस एज में हैं कि हमारे लिए फ्रेंडशिप, ग्रुपिज़म, ये सब बहुत मैटर करती है। जिस एज में आप हैं ना, वो हमसे क्यों नहीं बोल रही है, ये हमसे। हमारे जब एज में आओगे ना, बाहर में जाए कोई बात करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है ना? मतलब ऐसा, यही सच्चाई है ना। लड़कों का मुझे नहीं पता, लड़कियों के साथ है। अगर लड़का लड़की की दोस्ती है तब भी ये चीज़ है ना? कोई ये नहीं कह सकता मैं मेरे साथ, होता है ना कि मेरे से क्यों नहीं बात करी, मेरी दोस्त तो मेरी ही दोस्त होनी चाहिए, है ना? किसी और की दोस्त नहीं होना चाहिए। बचपन क्या था, ये होता है। मेरे साथ तो ये MSc तक था, है ना? मैं नहीं करती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मेरी फ्रेंड है तो वो मेरे साथ ही रहेगी, उसको किसी और के साथ नहीं देखना। मतलब एक होता है ना वैसा वाला पजेसिव टाइप का, है ना, पजेसिव। तो इसमें क्या होता है कि अभी आया था, अभी क्या है, वही फ्रेंड फ़ोन करे ना करे, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, सब अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त है। कमाने खाने में इंसान परेशान है यार, है ना? दोस्ती थोड़ी ना खाना ला कर देगा। यही दोस्त तुमको तब, अब मान लो मेरे दोस्त की सबकी शादी हो गई है, अब मेरी नहीं हुई है ना? तो सब अपने बच्चों में परेशान है, मेरे पास थोड़ी टाइम है किसी के लिए। या मेरी हो जाती तो मैं अपने बच्चों में परेशान हो जाती। यही सच्चाई है। तो अभी ये ना पीछे पड़ो, पढ़ लिख लो यार, कल को बहुत मज़ा, कल को ज़िंदगी तुम्हारी खुद कहोगे हम टाइम नहीं है मेरे पास, तब मज़ा आता है। जब ये कहते हो ना, जिस दिन तुम ये बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, देखो कितना अच्छा लगता है। हाँ, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है बेटा, है ना? अच्छा, उससे पहले मैं तुम लोग को एक बात और बता दूँ, इनफर्टिलिटी एंड ART। इनफर्टिलिटी क्या होता है? बताओ। बांझपन। और अच्छा सब हिंदी तो हम बता दिए, इंग्लिश आप बता दिए, है ना? इंग्लिश मैंने बता दिया, आपने हिंदी बता, यही होता है इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी एंड ART। हाँ, ART बेबी, है ना बेटा? क्या होता है? फेल्योर टू कंसीव है। बेबी कंसीव करने में अगर सामने वाला फेलोर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी। एक लाइन लिख लो तुम लोग, क्या होता है इनफर्टिलिटी का। पहले हम इनफर्टिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? ART। हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है इनफर्टिलिटी, ART पढ़ लोगे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर इतनी बातें?
इनफर्टिलिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा बांझपन। समझ में आ रहा है? बांझपन का हमारा जो इंडिया, जो हमारा देश है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लेम किसको किया जाता है? आप मुझे बताएंगे। वुमेन को किया जाता है ना? वुमेन को ही किया जाता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे खुद औरत हो। लेकिन वो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वो है कि अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका दोष है? वुमेन्स का है ना? मर्द का कोई दोष ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ मर्द। हाँ क्या 20 ऐसा नहीं है, सब करते हैं। अगर वुमेन ही करती है तो उसको भी उस जानकारी नहीं है ना, इस वजह से। इसीलिए तो तुम लोग को पढ़ाया जाता है बायो। क्यों पढ़ रहे हो? इसीलिए ना कि तुम लोग जागरूक नागरिक बनो, जाकर सबको बताओ। कोई कहता है कि तुम बांझ हो तो 2-3 थप्पड़ जाकर उसको मार कर आओ। अब कोई पूछता है क्यों मारे, तो कहते ना आराधना मैम बोलती थी, ऐसे ही बोलना है। फिर कहेंगे चलो कोई आराधना मैम के पास तो एड्रेस दे देना, हम बात कर लेंगे। हाँ इंस्टा देखो, ठीक है, क्लियर इतनी बात। वो गाली देता, हम कुछ बोल ही ना पाए इंस्टा पे। फेस टू फेस बात होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। इनफर्टिलिटी लिखो बेटा, फेल्योर टू, लिखो एक लाइन, फेल्योर टू कंसीव बेबी even 1 to 2 year 1 to 2 year हो गया। फिर से एक लाइन बोलो जरा, तो क्या बोला मैंने? रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। समझ में आया मेरी बात? फिर से मैं बताती हूँ आपको क्या मैंने बताया है। फेल्योर टू कंसीव बेबी इवन 1 to 2 year रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। बेटा कह रहा है यहाँ पे कि जो कपल हैं वो बेबी क्या कर पा रहे हैं? कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इवन 1 to 2 year 1 से 2 साल वो क्या विदाउट प्रोटेक्शन के वो सेक्सुअल कांटेक्ट जो बना रहे हैं, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला का केस नहीं होता है। 50 to 60% मेल भी इसमें होते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है? दोषी तो कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद का सिस्टम तो बनाते नहीं हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, मेल भी उतना ही ब्लेम किया जाना चाहिए जितना फीमेल को किया जाता है। समझ रहे मेरी बात को आप, है ना? तो सिर्फ मेल फीमेल नहीं, क्यों 23 क्रोमोसोम तो मेल से भी आ रहा है। मेल में भी तो कोई कमी हो सकता है, तब भी तो हो सकता है। लेकिन होता क्या, हमारे इंडिया में इतने जागरूक लोग हैं कि 5 साल 18 साल तक दवा सिर्फ महिला को करेंगे, लेकिन एक बार अपने बेटे को जाकर नहीं दिखा देंगे, या बेटा एक बार अपने आप को जाकर नहीं दिखा देगा। हो सकता है कि शायद मेरे भी कोई कमी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके कारण क्या होता है कि महिलाओं को अनडायरेक्टली टॉर्चर कहीं ना कहीं किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। समझ रहे हैं? अभी भी ये चीज़ें हैं, गांव में इस चीज़ को बहुत वो किया जाता है ना? क्या कह रहा है? हाँ अब देखो, अब क्या होता है बेटा, इनफर्टिलिटी मैंने क्या बताया, ये मेल में भी हो सकता है एंड ये फीमेल में भी हो सकता है ना? दोनों इसके लिए हो सकते हैं ब्लेम नहीं, जिम्मेदार। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? अब इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी देख लो। टाइप ऑफ इनफर्टिलिटी, कितने प्रकार के इनफर्टिलिटी होते हैं, है ना? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी है ना? प्राइमरी इनफर्टिलिटी
इनफर्टिलिटी। क्लियर? प्राइमरी फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, और दूसरा क्या होता है बेटा? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मुझे लगता है इससे बड़ा भी बोर्ड मेरे पास आ जाए तो वो भी मुझे छोटा ही लगने लगता है ना? क्लियर है इतनी बात? कितने हो गया? दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया फर्टिलिटी और प्राइमरी, और दूसरा क्या हो गया बेटा? सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोल रहे हो? राम बताओ। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है, ध्यान सुनो, कि जिसने कभी भी अपने मैरिज लाइफ में की बात समझो, उसने कभी भी एक बार भी वो बेबी कंसीव नहीं किया हो, उसको कभी बेबी हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है? जो कपल्स है शादी के बाद उनको एक बार भी बेबी नहीं हुआ हो, क्लियर? नेवर गेट प्रेग्नेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्राइमरी, है ना? जैसे शादी को 10 साल 15 साल हो गए, एक बार भी बच्चा हुआ ही नहीं, समझ रहे हो? उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी इनफर्टिलिटी, नेवर गेट प्रेग्नेंट। ठीक है? नेवर गेट प्रेग्नेंट एक बात हो सकता है, या आप लिखोगे नेवर कंसीव, नेवर कंसीव। ठीक है? क्लियर इतनी बात है? हाँ, पीपल, कपल, COUPL, कपल हु नेवर बात कितना करते हो? इसने कभी भी कंसीव ही नहीं किया हो, उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी। सेकेंडरी जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, जिसने एक या दो बार कंसीव किया हो, समझ में आ रहा है? उसके बाद उसको बच्चा नहीं हुआ, समझ रहे हो? जिसने एक बार कंसीव किया हो उसके बाद बेबी नहीं हुआ, जैसे मान लो कि एक बार बेबी हो गया, अब 8-10 तक उसको बेबी हो ही नहीं रहा, दे आर ट्राइंग बट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? लिख लो उसको भी, मे बी लिखो। हैं? हाँ, उसको इसमें आ जाएगा। हो एक दो बार आया नहीं, अपनी मर्जी से हो चाहे किसी की मर्जी से हो, कभी कभी होता है मिस कैरेज हो जाता है ना? उस कंडीशन में भी नहीं हुआ, इसमें ही आ जाएगा। एक आध बार हुआ फिर नहीं हुआ। क्लियर है? इसको लिख लो बेटा। तो मे बी वन चिल्ड्रन आफ्टर दैट नेवर गेट प्रेग्नेंट, मे बी 1-2 children after that never pregnant। ठीक है? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं उर्दू में बोल रही हूँ तुम लोग को समझ में ना आए। मैंने 6 में पढ़ा था, बट अभी तो बहुत टाइम हो गया। वो मुस्लिम के स्कूल में पढ़ते थे ना, आज़ाद नेशनल स्कूल था हमारे साइड में। 6 साल कौन बेकार है? हाँ तो ठीक है, ज़रूरी है, जो चीज़ का यूज़ है उसका करो, है ना? ये तो हमारे इवोल्यूशन में भी है, जो चीज़ नहीं यूज़ है उसका विलुप्त होना, ये तो है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है मेरा बात? कि ऐसा नहीं कि सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ में? आना चाहिए समझ में, ऐसा नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया और चले गए, कुछ नहीं आया दिमाग में। अब बेटा रीज़न क्या है? क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी के? क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, है ना? कोई तो कारण होगा इनफर्टिलिटी के। तुम लोग बड़ा बात करते हो यार। तो हमसे पूछेगा ना, हम तुम लोग से कहते हैं कि हमसे पूछो रीजन क्या है बेटा। अब हम भी कंप्लेन करेंगे तुम लोग का, रुको देखना, ना करे तो तुम लोग मेरा नाम बदल देना। हमको नहीं करना है फर्क। ठीक है? चलो, तो क्या क्या रीजन है बेटा? फिजिकल हो सकते हैं, ड्रग के कारण हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, है ना?
फिजिकली अगर कोई दिक्कत है तो फिजिकली में क्या दिक्कत होगा ये मैं बता रही हूँ अभी। फिर क्या हो सकता है बेटा, फिजिकली दिक्कत हो या सामने वाला बहुत कोई ड्रग वगैरह ले रहा हो उस कारण भी हो सकता है ना, ड्रग भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, साइकोलॉजिकली भी हो सकता है। बीमल खाता है, बीमल यार कभी खाया ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं है ना। डिजीज हो सकता है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ क्लियर इतनी बात है। फिजिकली कोई दिक्कत होगा, फिजिकली में जैसे क्या होगा कि ओवरी में इंजरी हो जाना है ना, या आपका ये पेनिस में कोई दिक्कत आ जाना, या आपका एज के कारण एज बढ़, मेल में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं, समझ रहे हो? इसीलिए आप देखते हैं कि जब कभी कभी लोग बुढ़ा जवान होता है, तो मैंने बताया था बेटा कि बुढ़ा हमेशा जवान होता है कि स्पर्म हमेशा उसको बनता रहता है ना। स्पर्म वो जब तक, फीमेल का क्या होता है कि एक टाइम के बाद एग ही ख़त्म हो जाता है, हैं? मैंने बताया था ना कि एक टाइम का बाद एक देखो दोनों कंडीशन में आप देखिए, आफ्टर द 50 ईयर के बाद अगर कपल चाहे तो कंसीव नहीं कर सकता है ना, नेचुरल प्रोसेस से नहीं कंसीव कर सकता। क्यों? पहला बात कि एक तो स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है और महिला का मेनोपॉज आ जा रहा है। मैंने ये बताया था बुढ़ा जवान रहता ही है, ये बात सच है, हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? ड्रग फिजिकली क्या क्या हो सकता है, लिख लो बेटा। इंजरी इन गोनेट्स, इंजरी इन गोनेट। अब कोई ये नहीं पूछेगा मैम गोनेट क्या होता है। इंजरी इन गोनेट्स, हाँ गोनेट्स में इंजरी हो जाना, ठीक है। ठीक है, ड्रग ले रहा हो तो दिक्कत होगा साइकोलॉजिकली, हाँ। और दूसरा अगर उसको किसी प्रकार की डिजीज़ है, किस में डिजीज़ होगा बेटा? साइकोलॉजिकली में क्या होता है, कुछ मेंटली जो चीज़ें होती हैं उसके कारण आपका होता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली में जैसे बहुत सारा जैसे मेल की बात कर ले, मेल क्या करता है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, अल्कोहल, अच्छा अल्कोहल इज ऑल्सो मेल की अगर बात कर ले, ठीक है। अच्छा मेल की बात कर, कितना तुम लोग का बात अगर मेल में इनफर्टिलिटी के कारण है इनफर्टिलिटी इन मेल, क्या क्या कारण हो सकता है बेटा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है, लिखेंगे आप। पहला कारण क्या बताऊंगी मैं, क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा दारू शराब पी रहा है, अल्कोहलिज्म है अगर व्यक्ति तो भी होगा, है ना। दारू शराब पीने वालों को साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बताओ? ओलिगोजुस्पर्मिया, नाम सुना है? क्या होता है ओलिगोजुस्पर्मिया? ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाना, ओलिगोजुस्पर्मिया, ठीक है। ओलिगोजुस्पर्मिया, एक होता है एजुस्पर्मिया, नाम सुना है? हाँ, स्पर्मिया, दोनों में डिफरेंस है। इसमें स्पर्म काउंट का बेटा कम होना होता है, ठीक है। स्पर्म काउंट डिक्रीज होना, ठीक है, कम होना। और इसका क्या हो जाएगा कि स्पर्म नहीं बनना, ठीक है, नो स्पर्म फॉर्मेशन, क्लियर है? स्पर्म का नहीं बनना। राइटिंग समझ में आ रही है ना? हाँ राइटिंग समझ में आना चाहिए, गलत नहीं लिखोगे तुम लोग, ठीक है। एजुस्पर्मिया हो गया, क्लियर है बेटा। और क्या हो सकता है, टाइट अंडर गारमेंट्स पहनने के कारण भी होता है, ठीक है। टाइट अंडर गारमेंट
अगर सामने वाला टाइट अंडर गारमेंट्स पहनता है वो भी एक कारण होता है उसकी इनफर्टिलिटी के। ठीक है, ठीक है। 2-3 जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इतना काफ़ी है, इतना ही लिखवा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगी, है ना। ये तो बात होगी बेटा इनफर्टिलिटी की। अगर सामने वाले को, मैंने 2 बात लिखी है, एक मैंने लिखा है इनफर्टिलिटी, दूसरा मैंने लिखा है ART। ART देखो, इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन। अब ऐसा नहीं है कि बांझपन है तो उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज तो है। इलाज को हम क्या बोलते हैं बेटा? ART, है ना। ART क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। बच्चा पैदा करना, हाँ, टेक्नोलॉजी से बच्चा पैदा करना। आजकल तो इतना आगे टेक्नोलॉजी की, अगर सच में बताऊं तो लोगों को अगर नॉलेज हो, लोग इतने अवेयर हो, तो कोई अभी आज के टाइम में कोई ऐसा पेरेंट्स हो ही नहीं सकता है जिसके पास बेबी ना हो। समझ रहे हो? इतने टेक्नोलॉजी। आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मतलब क्या होता है ये भी जान लो बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका यूट्रस, जो बच्चे मेरे पहला क्लास किए होंगे उसको मैंने बताया था कि जब बेबी 7 मंथ का होता है ना, तो जब बेबी 7 मंथ का होता है तो जो उनका टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? एब्डोमेन में होता है ना, एब्डोमेन में होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द 7 मंथ वो कहाँ पे आ जाता है बेटा? टेस्टिस उसके कहाँ पे आ जाएगा? स्क्रोटम में आएगा। यही बताता है, स्क्रोटम में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो होता क्या है कि इन केस में अगर नहीं हो पाया, वहाँ से स्क्रोटम नीचे, अरे टेस्टिस नीचे नहीं आ पाया, तो मेल को क्या हो जाएगा बेटा? इनफर्टिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो टेम्परेचर यहाँ का है इससे 2 से 3 डिग्री कम होता है किसका? स्क्रोटम का। समझ रहे मेरी बात को, है ना। 37 अगर आपके बॉडी टेम्परेचर है तो 34, 35 आपका क्या होना चाहिए? स्क्रोटम का टेम्परेचर होना चाहिए। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा तो बंदा इनफर्टाइल नहीं होगा। अगर नहीं आता है तब सामने वाला क्या होता है? ये बहुत रेयर है, इनफर्टाइल हो जाता है। क्लियर है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आ जाते हैं बेटा ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बढ़िया है, पढ़ोगे, एक ही मैं बता दूंगी पूरा का पूरा तुम लोग को, है ना। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बात नहीं, आप इसको आर्ट से याद कर लेंगे, ठीक है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्लियर है? कब कराते हैं? जब आप हर चीज़ से हार गए हो, है ना। जब आपने साम दाम दंड भेद अपनाकर हार गए कि अब बेबी नहीं कंसीव हो सकता है ना। आपने सब कुछ किया, आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, आपने मेडिसिन लिया, सब कुछ ले लिया है, उसके बाद भी बेटा अगर कंसीव नहीं हो रहा है बेबी, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम करते हैं असिस्ट ART। क्लियर है? टू कंसीव बेबी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं? है ना। तो कितने तरीके से हम बेबी को कंसीव कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोग एक चीज़ सबसे कॉमन बात जानते होंगे, IVF जानते हैं? हर चौराहे पे लिखता है IVF, है ना। इंदिरा IVF, तो फलाना IVF, ढकाना IVF, ऐसा होता है ना। डॉक्टर ये, डॉक्टर ये। क्लियर है? तो पहला एक टेक्निक हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया। अच्छा ये हाँ ठीक है, क्लियर है, इतना ही जानो, है ना। इंडिया, वही मैंने बताया कि इंडिया में बेटा ब्लेम किया जाता है, लेकिन ये गलत बात है, मत किया करो ये सब गंदी बात। तुम लोग को कोई करे तो उसको जाकर एक आखो बता दो, उसको जाकर। तुम लोग इसीलिए पढ़ रहे ना, है। मैंने बोला कि ये बेटा अगर ऐसा कोई करता है तो उसको जाकर बताओ कि यार
ऐसा नहीं है। अपने जैसे देखो इसमें सबसे हाथ बड़ा केस किसका होता है, बहू सास का, है ना। सास लोग ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं बहू को। अगर बहू कह दे कि अपने एक बार अपने बेटा को भी देखा दो तो भी उसमें नहीं छोड़ेंगी, है ना। हैं ऐसा होता है ना, देखो ये सच्चाई है। होता है कि नहीं होता है, कौन कर नहीं होता है ऐसा। घर से निकल कर यहाँ चले आए, यहाँ से निकल घर जाओगे तो देश दुनिया के बारे में, दोस्त के पास 80 घाट जाओगे, हाँ तो रास्ते में तुम्हारे पास सब लोग यही बात करने आ रहा है कि मेरी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है। गजब बात करता है। जब IVF सेंटर में क्यों बैठोगे, बी सोशल, है ना, सोशल बनो। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं बेटा, कितने टाइप से हम करा सकते हैं ART। एक प्रकार का टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंसीव बेबी। ये बताओ किससे कंप्लेन करना है, कंप्लेन किससे करना है। तो सांस रहने दो, तब हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। चलो हो गया, तुम लोग की सबकी शिकायत हम करेंगे। अब तुम्हारी अब शिकायत होगी, तुम हाँ सबसे अब सबकी शिकायत होगी, ठीक है। अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंसीव बेबी, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है बेटा जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, IVF, क्या पढ़ेंगे, IVF, ठीक है, ICSI, ठीक है, गिफ्ट GIFT, ठीक है, AI IUT, और भी है एक आख और होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हाँ ठीक है। चलो ET होता है, एक होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ET, ठीक है बेटा। इतने टाइप से आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात, इतने प्रकार से बेबी कंसीव हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात को। तो अब सबसे पहले IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ICH का क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। गिफ्ट का क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। चलो मैं लिखवाई देती हूँ, या अभी एक एक कर बताओ। अच्छा चलो लिखवाई देती हूँ। इन विट्रो चलो मैं उसी टाइम पे बताऊंगी जब एक एक को लिखवाऊंगी तब, है ना। क्लियर इतनी बात है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बातें समझ में आ रहा है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है। इन विट्रो इन वीवो में क्या अंतर है, जरा ये बताओ तो। बचपन से पढ़ते आए होगे इन विट्रो और इन वीवो। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, हाँ, और इन वीवो में फर्टिलाइजेशन मतलब कि अगर बॉडी के अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी आ गया, ओवा भी आ गया, हाँ, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन वीवो। लेकिन अगर हमको क्या करना हो, मैंने निकाल लिया स्पर्म को मेल से और फीमेल से क्या निकाल लिया, ओवा को, और उसको किसी लैब में अगर हम करा दें फर्टाइल, समझ में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन विट्रो। कन्फर्म है, ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले नहीं तो एक एक बारी से देखेंगे, ठीक है, यहीं पे सारा। तो जैसे कि हम लोग बना लेते हैं, क्या हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग हमेशा बनाते आए हैं, एक महिला, और फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक, ठीक है, पुरुष। दे आर नॉट हैप्पी, स्माइल कर रही है, अब रोएगी थोड़ी ना, ठीक है, थोड़ा अच्छा। ये मैं उसका जूड़ा बना रही थी,
ठीक है, महिला है तो जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलो, दुखी है बहुत, क्लियर है। और ये एक इसका पति भी है। अब जो भी आंसू है जाकर पूछ लेना। हाँ, अब ये है इसके पति, ही इज ऑल्सो वेरी दुखी। ठीक है, ये भी बहुत दुखी है बेटा। ठीक है, ये दोनों बहुत दुखी हैं। अब ये मेल फीमेल बताने की जरूरत तो नहीं है कि बता दो मेल फीमेल है, नहीं ना, जान गए ना कि मेल है या फीमेल है। हाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लेते हैं बेटा फीमेल का ओवा। ठीक है, फीमेल का लेंगे उसका ओवा। पहले तो ओव्यूलेशन कराएंगे, ओव्यूलेशन कराएंगे, है ना, ओव्यूलेशन कराएंगे बेटा। ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन से हम क्या, ओव्यूलेशन होता है ना, ओव्यूलेशन कराया। ठीक है, ओवा निकला, ओवा को बेटा हम ट्रीट करते हैं। ओवा को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब ट्रीट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, उसको हम एक कहाँ डाल देंगे, कहाँ डालोगे? अच्छा, एक से ओव्यूलेशन कराएंगे तो एक से ज़्यादा ओवा प्रोड्यूस कराएंगे, है ना। क्या कराएंगे, एक से ज़्यादा ओवा हम प्रोड्यूस कराएंगे। क्लियर है। यहाँ से ले लिया ओवा और इनसे ले लिया हमने क्या, स्पर्म, है ना। इनसे क्या ले लिया हमने बेटा, स्पर्म। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कि आप जानते हो कि अभी नहीं जानो, बाद में जानेंगे, हैं। ये क्या कर लिया बेटा, इनका ले लिया हमने ओवा और इनसे ले लिया हमने स्पर्म। समझ में आ रहा है। इस स्पर्म लेंगे तो उसका क्या कराएंगे, सबसे पहले क्या कराएंगे, कैपेसाइटेशन। याद है सबको, हम स्पर्म लेंगे बेटा तो इसका क्या रहेंगे, कैपेसाइटेशन। अब ये कोई नहीं कहेगा मैम ये क्या होता है, क्योंकि ये मैंने बता दिया है ना। ऊपर का सब उखाड़ फुखाड़ देना, स्पर्म के अगल बगल जितना चीज़ है उसको हटा देना, उसका कैप वैप हटा देना। इसको क्या बोल देते हैं, कैपेसाइटेशन। बताया था ना सबको, क्लियर है। अब क्या करेंगे कि या तो आपकी मर्जी है, आप या तो टेस्ट ट्यूब ले लो या तो आप क्या ले लो बेटा, पेट्री डिश, है ना। पेट्री डिश ले लो या तो टेस्ट ट्यूब ले लो। हाँ, उसमें हम क्या करेंगे, मैंने ले लिया टेस्ट ट्यूब, तुम्हारा मैंने, तो तुम पेट्री डिश भी ले सकते हो, है ना। इसमें हम क्या डाल देंगे बेटा, इसमें हम डालेंगे स्पर्म प्लस ओवा, है ना। स्पर्म एंड ओवा डालेंगे। समझ में आ रहा है, क्या डालिए हमने, स्पर्म एंड ओवा। मैं इसमें बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है। ओके, इसलिए दोनों बता दिया कि मान लो कहीं टेस्ट ट्यूब दिया हो तो तुम लोग ये ना कर देना कि मैम आप तो पेट्री डिश में बताई थी और आ जाओ मेरे के यहाँ तुम लोग धरना कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। स्पर्म है, ध्यान से सुनो कि पूरा देखो, यहाँ नहीं ध्यान दिए तो पूरा कुछ नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, ये है ओवा, इन दोनों का क्या करा दिए बेटा, मिलन। हाँ, मिलन कराया तो क्या बना, जब ओवा और एग बना, सॉरी ओवा और स्पर्म मिला, हमने क्या करा दिया बेटा, मिलन। मिलन मतलब फर्टिलाइजेशन, है ना। जब आपने फर्टिलाइजेशन किया तो क्या बन गया, जाइगोट बना। बोलो क्या बन गया, जाइगोट। यहीं लिखूंगी मैं, जाइगोट बन गया, है ना। समझ में आया। इसको हम अब फिर उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर इसको बॉडी में डाल दो, है। इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट अब यहाँ पे केस क्या बनता है कि अगर बेटा, चार बातें बताई थी ना हमने, कितनी बातें बताई थी, क्या कितना टाइप बताया था, कितना, IVF बताया था, उसके बाद क्या बताया था, हैं ICSI, फिर क्या बताया था, गिफ्ट ना। हाँ, चलो अब क्या करेंगे, अगर इसी जाइगोट को, यहीं पे सारा बात है, गजब तुम लोग यार, सुनने से थोड़ी ना होता है, ठीक है। अगर बेटा क्या करें, इस जाइगोट को अगर हम कहाँ डाल दें, ये क्या है आप बताओ, ये क्या है, ये क्या है, यूट्रस है ना। अगर बेटा जिफ्ट की स्पेलिंग, जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जिफ्ट, जाइगोट इन इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर,
है ना। तो अगर इसी जाइगोट को बेटा हम कहाँ डाल दें, फैलोपियन ट्यूब में, अगर इस जाइगोट को हम कहाँ डाल दें, फैलोपियन ट्यूब में, जब जो जाइगोट है 2 से 8 सेल हो तब, समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम बोल देंगे जिफ्ट, बोलेंगे क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने लिखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। अब जाइगोट को हम अगर बेटा, जाइगोट को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लैब में ये सारा प्रोसेस कराना है, लैब में आपने फर्टिलाइज कराकर अब क्या कर दिया, इसको अगर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करा दिए, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हाँ समझ आ गया, क्लियर हो गई इतनी बातें। बताइए, इसमें किसी बच्चे को दुख, तकलीफ, सीने में दर्द, तो मुझे बताएं। नहीं, अब ना प्यास लगा तो बेटा पी लो पानी, पानी पीने के लिए कौन मना करा तुम लोग को, ठीक है। 2 to 4 सेल स्टेज, ये स्टेज हो गई इस बात की, है ना। बट अगर बेटा 8 सेल स्टेज की बात करें, 8 सेल्ड, ठीक है, स्टेज, है ना। अगर आपका जाइगोट जो है 8 सेल स्टेज है, क्लियर इतनी बातें, अगर आपका जाइगोट 8 सेल स्टेज है और आप उसको क्या करा दें, ट्रांसफ़र करा दें, कहाँ पे, यूट्रस में, क्या करा दे, ट्रांसफ़र कहाँ करा दे, यूट्रस में। तो इसको क्या बोलेंगे, IUT, ये भी तो एक प्रकार हो गया ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। समझ गए मेरी बात को। या तो आप क्या करा दो बेटा, अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, जिफ्ट। अगर आप कहाँ पे करा रहे हो, अगर डायरेक्ट आप यूट्रस में करा दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, इसका इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, बेबी बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। हाँ नहीं दिक्कत है, सही बात है। इसको उतारो, फिर मैं बनाऊंगी दूसरा, जल्दी जल्दी उतारो। कैसे बनाए, अब ये तो नहीं, बड़ा दिक्कत वाली बात है यार। ये तो तुम बहुत दिक्कत वाली बात पूछ ली है। बॉटल तो मेरा, और नहीं तो क्या, पानी ले जाते तुम लोग, चलो लाओ। ये सब नहीं बेटा, ये बात समझ में आई है, इसमें किसी को दिक्कत है, फुल फॉर्म पूछ सकता है तुमसे, है ना, या पूछ ले कहाँ ट्रांसफ़र करा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ। जल्दी करो, अब ध्यान सुनिए। हो गया इधर का, ठीक है। चलिए, हमने क्या पढ़ लिया बेटा, ये देख लिया, ठीक है। हमने देखा जो जिफ्ट होता है, जिफ्ट बात में जिफ्ट, और क्या देखा था बेटा, IUT, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं बेटा, ET, ठीक है, ET। इसमें क्या हो रहा है, जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है, क्यों, जाइगोट बेटा, जाइगोट इंट्रा IFT, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो रहा है ना, इसमें ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है, IUT में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में भी आपका 8 सेल स्टेज हो रहा है, वो भी एक प्रकार का एम्ब्रियो है, समझो ना मेरी बात को। जाइगोट 8 सेल स्टेज का हो रहा है ना, इंट्रा क्या है इसका फुल फॉर्म, इंट्रा
यूटेराइन, यही याद कर लेना है, घर नहीं जाकर याद करना है। ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर। दोनों केस में यहाँ पे मैंने कहा 8 सेल स्टेज हम ट्रांसफर कर रहे थे, है ना। दोनों केस में आप देखिए एम्ब्रियो ही ट्रांसफर हो रहा है। इस कंडीशन में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है और इस कंडीशन में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? दोनों कंडीशन में एम्ब्रियो, समझ रहे? जाइगोट अ टाइप ऑफ एम्ब्रियो ना, हाँ ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? ईटी। मैंने बताया ना एक और टाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अगर कभी याद है तो आपको रोना नहीं है बैठकर कि हाय राम, मैडम ने तो बताया नहीं था, है? चलो हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा गिफ्ट की। बड़ा आजकल चला है, ट्रेंड में है गिफ्ट, है ना। मेरे बर्थडे पे तुम गिफ्ट नहीं दिए तो हम तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देंगे, हैं? लड़कियां कुछ ऐसा नहीं होता है, सबको गिफ्ट, सबको गिफ्ट चाहिए होता है, ठीक है? सबको, हाँ हैं। हमको लगता है तुम्हारी दोस्ती सबसे ज़्यादा लड़कियों से ही रही है, हाँ, जितना तुम्हें इन्फॉर्मेशन है। दोनों के इमोशंस होते हैं, दोनों। चलो बेटा मेरे सामने तो तुम लोग वो ना ही बनो, क्या बोलते हैं, शरीफ, सीधा साधा, है ना। कांड तुम्हारे ही करते हैं, तुम्हारी उम्र वाले करते हैं, ठीक है? क्लियर है? चलो अब बात करेंगे बेटा गिफ्ट की। गिफ्ट GIFT होता है ना, GIFT गिफ्ट में। अब मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। इसमें हम किसकी बात करेंगे? रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की, है ना। इसमें हम किसकी बात करेंगे? रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की। सरोगेट मदर नहीं, लेकिन मैं जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ध्यान से समझना। अब मैं बनाने जा रही हूँ दोनों लोग को, आई डोंट नो कैसे बनेंगे ये लोग, ठीक है? ये है प्रीति जिंटा, ठीक है, और ये है रानी मुखर्जी। तो तुमको कौन सा शादी करना है? ये है रानी मुखर्जी, ठीक है। इस तरह भी बाल कर देते हैं, ठीक है। ये है प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी का कहानी। अब कहानी तो मुझे बताना ही नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई महिला बेबी नहीं कंसीव कर पा रही है या कोई कारणवश नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि किसी और से उसका ओवा लेकर, है ना, कहाँ ट्रांसफ़र कर दे बेटा? ठीक है, ट्रांसफ़र उसने किसी से गिफ्ट लिया, एज अ गिफ्ट, है ना। मान लो प्रीति जिंटा ने क्या किया, रानी मुखर्जी को गिफ्ट दे दिया ओवा। यहाँ पे केस अलग था, उसने उसमें ही डाल दिया था, बट यहाँ पे क्या है, उसका तो केस ही अलग था। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मतलब क्या होता है कि जो दे रहा है ना, मान लो ये जो दे रहा है वो डोनर है, ठीक है। डोनर क्या दे रहा है बेटा? ओवा, समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगी? रिसीवर, समझ रहे मेरी बात? ये क्या हो जाएगा? रिसीवर। जो ओवा क्या कर रही है बेटा? रिसीव कर रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात को? अब उसको क्या कर दे, कहाँ डाल दें? ओवा ले लिया मैंने, ओवा ले लिया एंड स्पर्म ले लिया, ठीक है बेटा। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? फैलोपियन ट्यूब में। किसके फैलोपियन ट्यूब में बेटा? जो रिसीवर है, समझ रहे हो, जो रिसीवर है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दो। बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, लिख लेते हो तुम लोग, लिख लो। कलेक्ट ओवा फ्रॉम दी
फ्रॉम दी डोनर फीमेल, ठीक है। डोनर फीमेल से क्या करेंगे बेटा, ओवा कलेक्ट कर लिया और स्पर्म कलेक्ट कर लिया। जो मेल है उससे हमने स्पर्म कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओवा और स्पर्म कलेक्ट कर लिया। अब ओवा को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया बेटा, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, हाँ ओवा कैसे कलेक्ट करेंगे बेटा, उसको सीरीज वगैरह प्रोसीजर होता है उनका अपना, डॉक्टर ऐसा है ना। ओवा तो कलेक्ट कर ही सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, समझ में आ रहा है। उसको हमने क्या किया, कलेक्ट कर कहाँ डाल दिया बेटा, स्पर्म प्लस ओवा को, और यहीं पे करा दिया क्या हमने, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ठीक, ट्रांसफ़र एंड फर्टिलाइजेशन अकर, ट्रांसफ़र एंड फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफ़र एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन द फीमेल बॉडी, हाँ, इन द फीमेल बॉडी। समझ गए आप लोग, क्लियर इतनी बातें, है ना। हमने ओवा लिया, डोनर से ओवा ले लिया, क्लियर है, और जो रिसीवर था बेटा उसकी बॉडी में जाकर डाल दिया, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, है ना। अब उसके अब क्या हो सकता है, वो प्रॉपरली कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, जिसको ओवा नहीं बन रहा है ना, तभी तो वो डोनर से ले रही है। इसको ओवा क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है, इसको बेटा ओवा नहीं बन रहा है, तभी तो ये ओवा ले रही है ना इससे। ये कब होगा, जिस कंडीशन में कि जो महिला है उसको अगर ओवा नहीं बनता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वो किसी और महिला से लेकर ओवा को लेकर अपने बॉडी में डाल ले, और वहाँ पे मेल और फीमेल को जो भी स्पर्म एंड ओवा मिले, और फिर वहाँ पे क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन है। बाकी तो सारा प्रोसेस हो ही सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, सीने में दर्द वर्द, पक्का बताइए, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, ए आई। ये अच्छा ए आई है, चाहे ICSI है, ठीक है। ये दोनों किस कंडीशन में होता है बेटा, ये दोनों होता है मेल के कंडीशन में। समझ रहे हो मेरी बात को। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, क्लियर है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस कंडीशन में होता है, पहली बात कहाँ पे, ये किस में होगा बेटा, मेल के केस में हो रहा है, ठीक है। पहली बात ये, बाकी जितना अभी तक देखा था आपने वो फीमेल की कंडीशन में हो रहा था, है ना। अब ये क्या हो रहा है, मेल की कंडीशन में है, ठीक है। अब AI कब होता है, AI किस कंडीशन में कराना चाहिए, जब स्पर्म काउंट क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, पहला, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कब कराते हैं, हाँ, एक तो क्या हो जाए कि जब स्पर्म काउंट क्या हो जाए, स्पर्म काउंट लो हो, तब एक ये पूछेगा कि अगर पूछ लेता है कभी कभी कि AI किस कंडीशन में कराना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे, दो कंडीशन हो सकता है, या तो एक बेटा हो जाएगा क्या कि अगर स्पर्म काउंट कम हो तब, और दूसरा क्या हो सकता है, नो इरेक्शन, अगर स्पर्म का इरेक्शन नहीं हो रहा है तब भी क्या होता है बेटा, AI करा लेना चाहिए। हाँ, नहीं समझ में आया, क्लियर है ना सबको। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा किस कंडीशन में होता है, दो कंडीशन में, है ना। या तो स्पर्म काउंट कम हो जाए, स्पर्म काउंट कम होता है कब, कम होता है ओल्ड एज में, यही बताया मैंने आपको। जब जो मेल है उसका एज जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका स्पर्म काउंट क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। समझ में आ रहा है, जैसे 200-300 मिलियन बन रहे हैं, अब क्या हो जाए उसका कम, धीरे धीरे कमी तो होगा ना, क्या हमेशा उतना ही बनेगा, नहीं ना, है ना, ठीक है। एक अगर प्रॉपर स्पर्म का इरेक्शन नहीं हो रहा, आउटिंग नहीं हो रही है, समझ में हमें आता है, उस कंडीशन में क्या होता है, देखो हर चीज़ का एक वे होता है ना, कितने क्वांटिटी में निकलना है, कैसे निकलना है। अगर वो कम हो जाए, इरेक्शन कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो भी क्या होता है
कि तब क्या होता है, तब हम उस जो मेल है उसको क्या करना चाहिए, वो फादर नहीं बन पाएगा, है ना, वो फादर नहीं बन पाएगा, उस कंडीशन में उसको क्या यूज़ करना चाहिए, AI करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि लेंगे स्पर्म का सैंपल कलेक्ट करेंगे, स्पर्म, बट इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्पर्म का सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पर्म सैंपल क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे, कहाँ से, डोनर से। ठीक है, फ्रॉम डोनर, समझ गए मेरी बात, उसका स्पर्म ले लेंगे आप, क्लियर है, उसको क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, आप उसका क्या कर दिए, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिए। अब क्या होगा, जब आपने स्पर्म कहाँ कलेक्ट कर लेंगे, आपकी मर्जी है, टेस्ट ट्यूब में कर लो यार, हमने क्या किया, स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। क्लियर है इतनी बातें, ये मान लो स्पर्म है, ठीक है, कलेक्ट कर लिया। अब कंडीशन ये आता है कि उसको कहाँ भेजना है, ध्यान से समझेंगे आप। स्पर्म में यहाँ नहीं कलेक्ट कर रही हूँ, ये बना दे रही हूँ, नहीं ये भी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं यहाँ बना लेती हूँ। चलो, ये क्या है बेटा, बोलो, जब हम कहते हैं बोलो तो नहीं बोलते तुम लोग। ये क्या है, यूट्रस है ना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पे आएंगी। आपने जो कलेक्ट किया है, क्या चीज़, आपने जो स्पर्म कलेक्ट किया है बेटा यहाँ पे, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहाँ गया ये, हाँ, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज, अगर आप इसको वेजाइना में डाल दें, दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको आप कहाँ डाल दें, वेजाइना में डाल दें, या आप डायरेक्ट यूट्रस में डाल दें। ठीक है, अगर आप उसको वेजाइना में ट्रांसफ़र इनटू वेजाइना, ध्यान से समझो, अगर उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं वेजाइना में, तो हम क्या करें, बोलेंगे इफ़ ट्रांसफ़र इनटू यूट्रस। इसको आप दो जगह ट्रांसफ़र डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको दो जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो बेटा, वेजाइना में, या तो आप कहाँ कर दोगे, यूट्रस में। समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आई है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्पर्म निकालेंगे, किससे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन की मदद से स्पर्म ले लेंगे बेटा, और इसको हम कहाँ पे डाल देंगे, या तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे बेटा, या वेजाइना बोला ना, वेजाइना है ना, या तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वेजाइना में, या कहाँ करेंगे, डायरेक्ट यूट्रस में। समझ रहे हो मेरी बात को, या तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, या तो यूट्रस में कर देंगे। अगर आप स्पर्म को यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या उसको बोलेंगे, अगर आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो IUI इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन, है ना, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन। समझ रहे मेरी बात को, डायरेक्ट अगर आपने यहाँ पे कर दिया ट्रांसफ़र, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, इम्प्लांटेशन हो जाएगा वहाँ से मिलकर। समझ में आ रहा है मेरी बात को। अगर यहाँ पे कर दिया, वेजाइना में किया, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, हाँ, नहीं, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। समझ गए, AI। ये बात क्लियर हुई। कब करते हैं बेटा, अच्छा, वेजाइना में किस केस में डालते हैं, हाँ, कोई नहीं है बेटा, बहुत ऐसा रेयर होता है। देखो नहीं, देखो वेजाइना में किस कंडीशन में डालते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करते हैं, जब इरेक्शन नहीं होता है, नो इरेक्शन होता है। क्यों डालते हैं, क्योंकि बेटा इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, प्रॉपर जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, और इतना एसिडिक होता है वेजाइनल इन्वायरमेंट,
कि इसमें क्या होता है, स्पर्म का मरने लगेगा स्पर्म। समझ रहे हो मेरी बात को? दो बात हो गई। यहाँ पे क्यों डालते हैं? लो स्पर्म काउंट, तब भी क्या होगा, स्पर्म काउंट अगर कम, एक तो स्पर्म काउंट ही लो है, ऊपर से वेजाइना के अंदर डायरेक्ट चला जाए तो क्या होगा, तब भी मरने लगे। एक तो ये होता है, कुछ क्या होता है कि कुछ यूट्रस भी क्या होता है बेटा, कुछ फ्लूइड्स सिक्रीट करता रहता है जिसके कारण स्पर्म का डाई कट जाता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ये बात याद रहेगी। AI क्या होता है और IUI क्या होता है। आप देखो कि आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जितना मैंने बताया था, जितने प्रकार बताए थे कंप्लीट है। एक और रह गया है ICSI, बड़ा आसान है, ये तो सबसे आसान है। फुल फॉर्म क्या होगा? ICSI, I फॉर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म और इंजेक्शन। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। स्पर्म को डायरेक्ट ओवा के साइटोप्लाज्म में डाल दो, खत्म बात, डायरेक्ट चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना। चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा लिख लो, एक दो बात आएंगी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये बात पूछेगी तो, और AI वाला भी, ठीक है। ये कब करते हैं बेटा? जब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लो हो, ठीक है, जब व्हेन लो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, है ना। अगर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं बेटा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हाँ, ICSI, ठीक है। स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी बेटा क्या हो, जब कम हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ICSI करेंगे, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है कि स्पर्म काउंट भी क्या हो, कम हो, ठीक है, स्पर्म काउंट भी कम हो। क्लियर है? स्पर्म, लेकिन अगर आपको पूछेगा तो आप स्पर्म काउंट वाला किस में बात करेंगे, आप स्पर्म काउंट बताएंगे किस में, AI में। अगर पूछ लेता है, दोनों ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या लिखेंगे, AI लिख कर आएंगे। क्लियर है मेरी बात? ये किस कंडीशन में होगा, जब फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की कम हो जाए। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी स्पर्म की कब हो जाएगी, जब बंदा बूढ़ा हो जाएगा, है ना। देखो फिजिकली वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन अगर हम बायोलॉजी के केस में देखें तो बुढ़ा हमेशा कैसा होता है, जवान, है ना, ओल्ड मैन में होता है बेटा। समझ गए? क्लियर हो कितने बता? चलिए आइए क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे बेटा एक मेल, ठीक है, ये है भैया फीमेल, हम बार बार नहीं बनाएंगे। मेल से हमने क्या ले लिया, स्पर्म, और फीमेल से हमने ले लिया अंडा। अंडा मतलब ओवा, है ना, हमने इससे क्या ले लिया, ओवा ले लिया। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब क्या करेंगे, अभी तो बताया है कि भैया ये पेट्री डिश है, मान लो देखो ये सारा चीज़ किस में हो रहा है, इन लैब, है ना। ये मान लो बेटा पेट्री डिश है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब हम क्या करेंगे कि स्पर्म हमने ले लिया है और ओवा यहाँ पे पड़ी है ना, ओवा यहाँ पे क्या है, पड़ी हुई है। क्लियर है? ले लिया, कहाँ लूँ, यहाँ लूँगी, यहाँ लेती हूँ, ये वाला सही है। अच्छा तो नहीं बना है, अच्छा बना दो। इसके अंदर हमने डालना है स्पर्म, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ समझ आ रहा है? यहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, स्पर्म ले लिया, हाँ स्पर्म ले लिया। स्पर्म को हमने कहाँ पे डाल दिया था, इन ओवा। ओवा कहाँ पे, अंदर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अगर आप डायरेक्ट, अगर स्पर्म को ओवा के साइटोप्लाज्म में अगर आप डायरेक्ट डाल देते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ आ रहा है मेरी बात को?
हाँ, याद करो, मैंने ओवा का डायग्राम आपको बताया होगा, है ना। ओवा होता है, उसके ऊपर क्या होता है बेटा, जोना पेलुसिडा होता है, याद आ रहा है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, याद है कि भूल गए? याद है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे यहाँ भी होगा, और उसमें क्या डायरेक्ट स्पर्म को डाल देंगे, और इस स्पर्म को डाल देंगे, तो इसकी मदद से फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चा पैदा हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गई इतनी बात है। अब हम बात कर लेते हैं एसटीडी की, जल्दी से इसको बना लो, फिर एसटीडी आते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन नीचे, जैसे आप अभी आप बीएससी करने जा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगेशन में होगा कि एक मशीन होती है जिसको आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ सेपरेट करना हो, अगर आपको मैं ब्लड दे दूँ और मैं कहूँ कि बताओ इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स कर अलग अलग कर बताओ, तो कैसे बताओगे? ऐसे हम ब्लड दे रहे, बताओ, चलो बताओ मुझे कैसे बताओगे, इसमें तीनों का डिफ्रेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जो आपका हैवी होगा, अगर RBC हैवी है वो नीचे आ जाएगा, फिर WBC और प्लेटलेट ऐसे आपको दिखाई देगा, जो हल्का होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। अगर मैं आपको कहूँ लो सैंड दे दिया और पानी दे दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, आप सेंट्रीफ्यूज कर दो तो सैंड क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी है ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस मतलब एक स्पीड होती है, RPPM वगैरह होता है, इस पे स्पीड पे काम करता है। अभी बड़े हो रहे हो ना, मतलब BSc करने जा रहा है तो हो जाएगा। क्लियर है? एक तो होता है सैरोगेसी होता है बेटा, सैरोगेसी होता है, ये तो सब जानते ही हो, है ना। चलिए आ जाते हैं, हम क्या बात करेंगे अब, STD। STD का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग नहीं बताएंगे, बताओ बेटा। हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि अगर कोई डिजीज़ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है, वो चाहे ओरली हो चाहे एनल के थ्रू हो, ठीक है, आप ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये बात आती है कि कैसे, मान लो कि कोई है, एक से ज़्यादा सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया, जैसे कि मान लो कोई महिला है, उसको कई बार प्यार हो गया है, मान लो एक महिला है, उसको 4-5 बार प्यार हो गया, और हर बार उसने अपना सेक्सुअल उसके साथ अपना प्यार मोहब्बत कर लिया, समझो मेरी बात को। उस कंडीशन, अब उसको थोड़ी ना पता है ना, उसको क्या पता है कि इसको रोग है कि नहीं है, समझ रहे हो। उस कंडीशन में क्या हो सकता है बेटा, उस कंडीशन में उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये सब का फुल फॉर्म अपने जुबान पे याद रख लेना। अभी इसका नाम हो गया बेटा STI, है ना। STI मतलब डिजीज़ की जगह इन्फेक्शन, आपके NCERT में है ना। समझ रहे मेरी बात को? इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने आपका एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गई? अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन कौन से इस पे आ जाते हैं, चर्चा कर लेते हैं। चर्चा का विषय है ये बहुत ज़्यादा, है ना। कौन कौन से होते हैं? सिफिलिस, सिफिलिस, हाँ अभी बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। सिफिलिस हो गया। गोनोरिया, एक गोनोरिया किस पहले बोलो, गोनो, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। गोनोरिया हो गया। और क्या हो सकता है? क्लेमाइडिया। एक गोनोरिया की स्पेलिंग देख लो बेटा, हमको यहाँ पे गलत लग रहा है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। क्लेमाइडियसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्लेमाइडियसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, ट्राइकोमोनासिस है ना, ट्राइकोमोनासिस, ठीक है। जेनाइटल वॉट्स, जेनाइटल हर्पेज है,
हर्पीज और AID। समझ गए मेरी बात को? ये सारे क्या है बेटा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हाँ, अब बात ये आती है, मैंने ऐसे पूरा क्यों लिख दिया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये और ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज़, समझ रहे हो? ये किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया से। और बच गया ये ट्राइकोमोनासिस। ट्राइकोमोनासिस क्या है? प्रोटोजोआ। ट्राइकोमोनासिस होता है प्रोटोजोअन। ठीक है, और आपके बच गए जेनाइटल हर्पीस, जेनाइटल वॉर्ड्स एंड एड्स। दिस इज अ वायरस। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए? वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, क्लियर? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कब होता है? कब होता है बेटा? आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, STI occur after sexual intercourse। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने से क्या होता है बेटा? ये हो सकता है। क्लियर है इतनी बात है? अब बात ये आती है, क्या मैडम किसी से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो STD हो सकता है? नहीं बेटा, है ना, किसी के भी साथ नहीं बनाने से होगा। किसको होगा? उसी को होगा कि जिसको इन्फेक्टेड है, जिसको STD है। अब वो चाहे उसको क्या हो, क्लाइमाइडियासिस हो, या उसको ट्राइकोमोनासिस हो, या उसको गोनोरिया हो, या उसको सिफिलिस हो, या उसको वॉर्ड्स हो, या हर्पेज हो, या एड्स हो, या हेपेटाइटिस हो। समझ गए मेरी बात को? ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिफिलिस किसके द्वारा होता है? सिफिलिस किसके द्वारा होता है बेटा? ट्राइकोमोनास पैलिडियम, है ना, पैलिडम। ट्राइकोमोनास पैलिडम के द्वारा होता है। अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। किसके, यहीं पे बता देती हूँ। टाइम हो गया कि बताओ? है, चलो ये लिख लिया है सबने? ये बेटा ऐसे आएगा, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया और ये पूछ लिया, तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है ना। समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं सिफिलिस पे। सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, यही मैं बताऊंगी। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है। कौन सी बैक्टीरिया बेटा? बोलो। हैं? ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ट्रीनोमा पैलिडियम। ठीक है, ये बेटा ट्रिपेनोमा पैलिडियम के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, एक प्रकार का बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होता है। कैसा होता है? स्पाइरल शेप्ड। ट्रांसमिटेड किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है बेटा? ट्रांसमिटेड थ्रू। ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है इसका? अगर मैं आपसे कहूँ ट्रांसमिटेड, है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, हाँ, ब्लड के एक्सचेंज से भी होता है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपना हाथ काटो, तुम अपना हाथ काटो और जाकर मिला दो। ये वाला काम प्यार मोहब्बत में ही होता है ना, कि काट लिया, नस काट दिया मैंने। एक मूवी आई थी यार, वो करीना कपूर का हस्बैंड का नाम क्या नाम है? मैं मूवीज़ बहुत कम वो करती हूँ। करीना कपूर के हस्बैंड का नाम क्या है? देखो बड़ा देखो याद है, सैफ अली खान है, याद है नाम करीना कपूर के हस्बैंड का। और ऐसे कुछ पूछ ले, इसीलिए तो पूछे हैं। मेरा नाम क्या करोगे जानकर? रोज़ तो अपना नाम बोलते हैं हम, कहते हैं मेरा नाम बदल देना है। चलो
ठीक है। एक होता है बेटा प्लेसेंटा टू फीटस। अगर आपको है सेक्सुअल डिजीज, क्योंकि बेटा फीटस क्या कर रहा है, आपसे ही सब कुछ ले रहा है, तो फीटस को भी हो सकता है ना, प्लेसेंटा टू फीटस। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और ये कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसका 2-5 मिनट का और इसको बताएंगे, उसके बाद कल एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊंगी कि मैं कल क्या स्टार्ट करूंगी। आज तो नहीं बताऊंगी, कहाँ है बताएं, अभी मैं खुद भी देखूँ। कौन कह रहा था, कौन कह रहा था? बायोटेक्नोलॉजी। मैंने कब बोला है? कह रहे थे आप ही कहीं हैं, आप ही कहीं हैं। बायोटेक्नोलॉजी शायद मैं ही पढ़ाऊँगी। उनको भी 8 चैप्टर। अभी क्लास में हम हैं, अभी क्लास में हम हैं, अभी क्लास में हम हैं, ठीक है। तो जब तक हम रहे तब तक थोड़ा सा एक देखो, मैं आप लोग को रोज़ यही बात समझाती हूँ, फिर से मैं समझा रही हूँ। देखो डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, बाकी मैं तुम लोगों को पूरा मजा मतलब पूरा एंटरटेनमेंट करूँगी, है ना, पूरा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ोगी, ये मेरी गारंटी है। बट बदतमीजी नहीं करो, डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, और एक जो देखो एक डिस्टेंस रहना चाहिए जो मेरे आपके बीच में होता है, वो बना कर रखिए। रीज़न बस इसके पीछे कितना है, क्योंकि तुम लोग सर पे बैठ जाओगे, है ना। मैं आपको फूड अच्छा करती हूँ, मैं डांटती हूँ तुम लोग को, है ना, सही करती है, हम नहीं डांटते तुम लोग को। बस अभी मैं खड़ी हूँ, तुरंत पता है 1.5 घंटे में कौन सा बात हो जाता है। बस कुछ तो कर रही है, अच्छा लगता है। मैं तुम लोग को जितना बता नहीं करो, अच्छा बाकी सब ठीक है। बाकी तुम लोग पूरा क्लास में तुम ये बोर, पता है तुम बोर हो जाते हो कि आई डोंट नो, ठीक है। हाँ आज बोर है, बोर